अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, शब क़द्र की इबादत की बहुत सारी फजीलतें हैं ना। वो कितनी फजीलत है, यहाँ तक कि रब्बे कायनात खुद कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है कि लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, यानी लैलतुल क़द्र शब क़द्र की इबादत जो है वो 1000 महीनों से कहीं अफजल व आला है। सुभान अल्लाह। अगर कोई शख्स सिर्फ एक रात इबादत करता है तो उसे 83 साल तक इबादत करने का सवाब दिया जाता है, या उससे कहीं ज़्यादा, है ना। तो हमें चाहिए कि जब शब क़द्र आए तो हम उस रात यूं ही ना गुजारें, है ना। हमें चाहिए कि उस रात हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करके गुजारें। और आप चाहें तो नफल नमाज पढ़ें, चाहे तो कुरान पढ़ें, चाहे तो तस्बीह तहलील करें, चाहे तो आप जो है क़ज़ाए उम्री पढ़ें, है ना। क्योंकि अगर आपके ज़िम्मे में फ़र्ज़ नमाज क़ज़ा है तो आपके लिए सबसे बेहतर ये है कि आप क़ज़ाए उम्री पढ़ें। लेकिन आप सोचते होंगे कि हमारी ज़िंदगी की बहुत सारी नमाज क़ज़ा है, तो फिर एक रात में हम कैसे अदा कर लें। तो मैंने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बना चुका है मैंने कि क़ज़ाए उम्री पढ़ने का सबसे आसान तरीक़ा क्या है, और मैंने आला हज़रत के फतावा रज़विया की रोशनी में मैंने क़ज़ाए उम्री पढ़ने का सबसे आसान तरीक़ा बताया है। आप चाहें तो मेरे चैनल पे जा कर के देख सकते हैं, और वरना फिर आई कार्ड में मैं उसकी लिंक दे दूंगा, आप उस आई कार्ड में वीडियो को देख सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, मैं इस पर बात कर रहा था कि शब क़द्र में हमें कौन सी इबादत करनी चाहिए, है ना। तो आज मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस वीडियो में शब क़द्र की 12 रिकत के बारे में आपसे बात करूंगा। और अगर आपने 12 रिकत पढ़ लिया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके गुनाहों को भी माफ़ फरमाएगा, है ना, और आपके नेक दुआओं को भी कबूल फरमाएगा, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी हर नेक ख्वाहिश को भी पूरी फरमाएगा। तो आइए दोस्तों, चलते हैं सीधे वीडियो की जानिब। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा कि हमें 12 रिकत नफल नमाज शब क़द्र में किस तरह से पढ़नी है ना। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप नियत करें, है ना। आप नियत करें। नियत किस तरह से करनी है, तो नियत इस तरह से करें कि नियत की मैंने 4 रकत, है ना। 12 रकत की नमाज है लेकिन आपको 4-4 करके पढ़नी है। नियत की मैंने 4 रकत नमाज नफल शब क़द्र की वास्ते अल्लाह ताला के, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर, है ना। आप इस तरह से नियत करने के बाद आप जो अलहम्दु शरीफ वगैरह पढ़ें, और अलहम्दु शरीफ पढ़ने के बाद एक बार आप जो है वो सूरह इन्ना अनज़लना, है ना, एक बार सूरह इन्ना अनज़लना और 15 बार सूरह अखलास, है ना। समझ गए। एक बार सूरह इन्ना अनज़लना और 15 बार सूरह अखलास, यानी कुल हुवल्लाहु अहद, दोनों रकत में, है ना। यानी पहली रकत में भी, दूसरी रकत में भी, तीसरी में भी, चौथी में भी, चारों रकत में एक बार सूरह इन्ना अनज़लना और 15 बार सूरह अखलास। इस तरह से आप 4 रकत मुकम्मल करें। और जब 4 रकत मुकम्मल हो जाए तो फिर उसके बाद आप उसी जगह पे बैठ करके 100 बार दुरूद शरीफ, 100 बार, है ना, और 100 बार इस्तिग़फ़ार करें। फिर उसके बाद कुरान की तिलावत करें। और अगर आप कुरान की तिलावत करना जानते हैं तो आपके लिए बेहतर यह है कि शब क़द्र में सूरह यासीन की तिलावत करें, है ना, सूरह रहमान की तिलावत करें। और अगर आप कुरान नहीं पढ़ना जानते हैं तो आप बैठ करके जितनी बार चाहें आप सूरह अखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, तो आपको याद ही होगा, है ना, आप सूरह अखलास पढ़ें। फिर उसके बाद अपने रब की बारगाह में आप दुआ करें, है ना। इसी तरह से आप चारों रकत को मुकम्मल करें, जो मैंने अभी बताया कि पहले 4 रकत किस तरह से पढ़नी है ना, उसी तरह से 4-4 करके आप 12 रकत को मुकम्मल करें। उसके बाद फिर रब की बारगाह में दुआ करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़, अगर आपने इस 12 रकत नफल नमाज को अदा करने के बाद आपने रब की बारगाह में दुआएं किया तो हमें उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी दुआओं को कबूल फरमाएगा, आपके गुनाहों को भी माफ़ फरमाएगा, और आपके नेक दुआओं को कबूल करने के साथ साथ जो है आपकी हर ख्वाहिश को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी फरमाएगा। प्यारे दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप हमारी बातों को समझ गए होंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।